अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पुराण पुरुष, भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी की महती कृपा से और श्री हनुमान जी की पावन उपस्थिति में श्री राम कथा की प्रवचन माला में आज उस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे जहाँ भगवान श्री राम वनगमन के अवसर पर सुमंत्र के रथ पर बैठकर अपनी प्रिया श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में संगमेरपुर आ गए हैं। और संगमेरपुर में निषाद राजगुह ने सुना कि राघवेंद्र सरकार आए हैं। यह भगवान श्री राम के मित्र हैं। भगवान श्री राम से अवधपुर में मिलने गए थे, तब भगवान श्री राम ने इनके स्नेह को देखकर इनको अपना मित्र घोषित किया था। और यही निषाद राजगुह जब सुनते हैं कि भगवान श्री राम संगमेरपुर आ गए हैं तो बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कंदमूल फल लेकर के भगवान श्री राम की अगवानी की। कर दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह देख रघुराई, और परम समीप बैठा लिया। भगवान श्री राम ने देखा कि निषाद राजगुह के अंदर सहज स्नेह, तो सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। अपने पास बैठा लिया और स्वाभाविक प्रेम के बस में श्री रघुनाथ जी ने उनसे कुशल समाचार पूछे। उसके बाद में निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आपका ही दिया हुआ ये संगमेरपुर का राज्य है। आपके पिताजी ने मुझे पारितोषिक के रूप में चलते समय दिया था। यहाँ का राजा तो आपकी कृपा से मैं बना हुआ हूँ, इसलिए देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। मैं पूरे परिवार के सहित में आपका एक छोटा सा आपका जन हूँ, भक्त हूँ। इसलिए हे प्रभु कृपा करिए पुरधारिये पाऊँ, थापिय जेहि सब लोग सिहाओ। कृपा करिए और संगमेरपुर में चलकर मेरे घर में रहिए। तब भगवान श्री राम ने कहा, मित्र मेरे पिताजी ने जो आज्ञा दी है आपको शायद नहीं मालूम है। क्या आज्ञा दी है? भगवान ने कहा 14 वर्ष तक मुझे केवल वन में रहना है, किसी नगर में किसी घर में नहीं रहना है। वृक्ष के नीचे, गुफाओं में या पर्णशाला बनाकर रहना है। और वस्त्र भी मुनियों के धारण करना है, भोजन भी मुनियों का करना है, और व्रत भी, जीवनचर्या भी योगियों की और मुनियों की होनी चाहिए। ऐसा मेरे पिताजी ने वचन दिया है और इसी वचन का पालन करने के लिए मैं 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए आया हूँ। सखा कहो तुम सत्य सुजाना। हे सुजान सखा, तुमने ठीक बात कही है, लेकिन पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है। सत्य कहो तुम सखा सुजाना, पिता दीन मोहि आयसु आना। बरस 4 बास बन, मुनि व्रत बेश आहार। क्राम बास नहीं उचित सुनि, गुहहि भयो दुख भार। निषाद राजगुह को भगवान की ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम से बोले कि प्रभु अब अशोक का एक वृक्ष है सुंदर सा, उसके नीचे मैं साफ करके और आपकी कुछ कासरी बिछा देता हूँ, साथरी सजा देता हूँ। और भगवान श्री राम को ले जा करके वो अशोक का वृक्ष दिखाया। तो कहा, भगवान राम ने कहा सब प्रकार से बहुत अच्छा स्थान है, यहीं पर रात में मैं विश्राम करूँगा। और उसके बाद में भगवान राम ने
इसके बाद भगवान ने पुरजन करि जोहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। भगवान ने कहा अब संध्योपासन का समय हो गया है, क्योंकि सूर्य अस्ताचल से जाने से पूर्व संध्या में बैठ जाना चाहिए। संध्या का संकल्प, सायं संध्या का संकल्प सूर्य अस्त होने से पूर्व हो जाना चाहिए। भगवान तो शास्त्र की मर्यादा का सांगोपांग पालन करने वाले हैं, और संध्या के प्रकरण में ऐसा कहा है शास्त्रों में कि 3 संध्याएं होती हैं। प्रत्येक द्विज को, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो और जिसने विधिपूर्वक गायत्री मंत्र की दीक्षा ग्रहण की हो, उसको चाहिए कि संध्योपासन अवश्य करे। वैसे तो संध्योपासन 3 समय होता है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। संध्या का मतलब संधि काल। और भगवान श्री राम संध्या करने के लिए चले। अब भगवान श्री राम अकेले नहीं गए, लक्ष्मण जी भी साथ में संध्या करने के लिए चले। संध्या करने के लिए श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है? या तो वन, या तो नदी का तट, या तो शंकर जी का स्थान शिवालय, यहाँ पर। और फिर और एक पवित्र स्थान है गौशाला। अगर गाय के बांधने का स्थान कोई हो, वहाँ पर संध्या की जाए तो उसका अनंत गुना फल है। और भगवान श्री राम श्री गंगा जी के पावन तट पर संध्योपासन करने के लिए चले। आपस में वहाँ की नर और नारियाँ आपस में बात कर रहे हैं। ते पितुमातु कहौ सखी कैसे, जे पठे बन बालक ऐसे। अरे वो माता पिता कैसे हैं, इतने सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। एक कहता है राजा ने बहुत अच्छा किया, अगर ऐसा न होता तो इनके दर्शन हमको कहाँ मिलते। और उसके बाद में भगवान संध्योपासन जब करने गए हैं, उस समय सूर्य अस्ताचल को नहीं गए थे, सूर्य थे। शास्त्र में कहा गया है उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त भास्करा, और अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। शाम की जो संध्या है उसकी बेला शास्त्रों में नियत की गई है। उत्तमा सूर्य सहिता, श्रेष्ठ संध्योपासन का समय वो है जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने से पूर्व की संध्या, उस समय संकल्प हो जाए जब सूर्य नारायण हो। और रात और सूर्य नारायण के अस्त होने के बीच का जो काल है, उसमें जब संध्या की जाती है उसे कहते हैं मध्यमा लुप्त भास्करा। भास्कर न दिखाई देते हों लेकिन तारे भी न दिखाई देते हों, वो संध्या का समय मध्यम। और अधमा तारकोपेता, अधम संध्या वो है, तीसरे स्थान की संध्या वो है जिसमें तारे दिखने लगे तब पूजा पर बैठे, तो सायं संध्या उसे तीसरे स्थान में संध्या दी गई है। और राघव तो उत्तम संध्या करते हैं, इसलिए उत्तम संध्या का समय सूर्य रहते संध्या का संकल्प राघव ने कर लिया। प्रातः संध्या सनक्षत्राम, शास्त्र में कहा गया है प्रातः संध्या सनक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्करम। प्रातः संध्या नक्षत्र रहते प्रारंभ हो जाए, इसीलिए ऋषि मुनि और सारे तपस्वी साधक सब तारे रहते ही भजन करना चालू कर देते। प्रातः संध्या सनक्षत्राम, 3 संध्याओं में प्रातः संध्या जो है वो नक्षत्रों के साथ प्रारंभ हो जानी चाहिए। और मध्याह्ने मध्य भास्करम, और मध्याह्न की संध्या जब सूर्य नारायण आकाश में मध्य में हो तब होनी चाहिए। और प्रातः संध्या स नक्षत्राम मध्याह्ने मध्य भास्कराम ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम तिस्रः संध्या उपासते। और सायं संध्या
में तब बैठ जाए साधक जब सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने वाले हों, लेकिन गए न हो, अभी सूर्य नारायण के दर्शन हो रहे हों। ये 3 संध्याएं होती हैं और 10 नामापराध हैं। उसमें एक नामापराध वो है जिसमें शास्त्र की आज्ञा और पुराणों की आज्ञा और ऋषि मुनियों की जो स्मृतियां हैं उनकी आज्ञाओं में जिसकी रति न हो, शास्त्र की आज्ञा में जिसके मन में सम्मान न हो, ऐसे नाम जापक को, ऐसे नामनिष्ठ को नामापराध लगता है। इसलिए अरति शास्त्र श्रुति, शास्त्र और श्रुति के वचनों में जिसको श्रद्धा न हो उसे अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराह। शास्त्र और वेदों की बातों में जिसको श्रद्धा न हो उसे नामापराध लगता है। इसलिए नाम जापकों को शास्त्र की आज्ञा का पालन करना चाहिए और समस्त द्विजों को संध्या अवश्य करनी चाहिए। महापुरुष हुए हैं जो एक से वैष्णव हुए हैं, लेकिन जो द्विज वैष्णव है उसे चाहिए कि शास्त्र की मर्यादा का पालन करे। रघुनाथ जी हों और चाहे भगवान श्री राम ने जब द्वापर में कृष्णावतार में आए हैं तब भी नियत समय पर संध्या करते थे, संध्योपासन नियत समय पर करते थे। और ये इसलिए कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तजोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। महापुरुष जो जो प्रमाण कर देते हैं आचरणों के द्वारा, उस प्रमाण का वर्तन करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हमको शास्त्र की आज्ञा के अनुसार द्विजत्व धर्म का पालन करते हुए संध्योपासन अवश्य करना चाहिए। नहीं तो संध्याहीनो द्विजो नष्टः अनरहा सर्वकर्मसु। शास्त्र कहते हैं कि संध्या से विहीन द्विज अपने द्विजत्व से नष्ट हो जाता है, उसका ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है। संध्याहीनो द्विजो नष्टः अनरहा सर्वकर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। जो भी वो कर्म करता है, फलश्रुति जो शास्त्रों में लिखी है उतनी फलश्रुति उसको नहीं मिलती है। इसलिए संध्योपासन प्रत्येक द्विज को करना चाहिए। और 4 वर्ण बताए गए हैं शास्त्रों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसमें से 3 वर्णों को द्विजत्व का स्थान प्राप्त है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को। और इन तीनों के यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, लेकिन अब प्रायः इनमें शिथिलता आ गई है। लेकिन इन तीनों वर्णों को नियत समय पर संध्योपासन करना चाहिए, जिससे कि इनका द्विजत्व सुरक्षित रहे। और श्रीमद् देवी भागवत में भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि विप्रो वृक्षो तस्य मूलम च संध्या। ब्राह्मण विशाल वृक्ष है, उसकी जड़ ब्राह्मणत्व की संध्या है। विप्रो वृक्षो तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। वेद उसकी शाखा हैं और धर्म और कर्तव्य कर्म जितने हैं वो पत्ते हैं। तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम। इसलिए अगर ब्राह्मण रूपी वृक्ष को जीवंत रखना है, ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखना है, तो क्या करना होगा? संध्योपासन करना होगा। जो जड़ है उसको सिंचन करना पड़ेगा। तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अगर किसी वृक्ष की जड़ कट गई तो न शाखा सुरक्षित रहेगी, न पत्र पुष्प पल्लवित होंगे। इसलिए नहीं 3 संध्याएं, त्रिकाल संध्या नहीं, एक काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। और भगवान श्री राम के राज्य में
सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। वैदिक मार्ग के अनुसार, शास्त्राज्ञा के अनुसार राम राज्य में हर व्यक्ति अपने जीवन को ढाले हुए था और आपस में प्रेम करते थे। कोई वैमनस्य नहीं था कि अमुक वर्ण का है ये, अमुक वर्ण का है तो इसमें मतभेद है। मतभेद आज किया जाता है अगर, तो वो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि राम राज्य में भगवान सिखा गए हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। इसीलिए श्रीमद् रामचरितमानस प्रमाण है, जीवन जीने का प्रमाण है। और अगर श्रीमद् रामचरितमानस को जीवन जीने का आधार समाज में बनाया जाए तो ये वैमनस्य जो है ये मिट जाएगा। और रामचरितमानस पढ़ते हुए भी जो मतभेद करते हैं, वर्णों में आपस में किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते हैं और किसी से द्वेष करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, ये भगवान राम की परिकल्पना नहीं थी, न ये राम राज्य की परिकल्पना है। राम राज्य में क्या है? सब नर करहि परस्पर प्रीति, और सबसे मूल बात है चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्र में जो कर्तव्य बताया गया है उस धर्म का अनुसरण करते थे। और आज भी जो सबके प्रति प्रेम और अनुराग रखता है और शास्त्राज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीता है, वो समझ लो भगवान राम के राज्य में ही है। भगवान राम ने भक्ति के साधनों के बारे में लक्ष्मण जी से कहा है, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंत मोहि परामहि प्राणी। पंचवटी में भगवान श्री राम अत्यंत आनंद में बैठे हुए हैं, तब लक्ष्मण जी ने जाकर जिज्ञासा प्रकट की, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति का साधन क्या है, किस साधन से भगवान आपके चरणों में अनुराग प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। और फिर साधन में लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जो ब्राह्मण हैं उनके चरणों में प्रीति हो, लेकिन कैसे ब्राह्मण? जो ब्राह्मण संध्योपासन करते हों, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हों, ऐसे ब्राह्मण। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के गुरुदेव जो हैं, जिन्होंने भगवान को शिक्षा दीक्षा दी, उन्होंने भरत जी से कहा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। अरे जिस ब्राह्मण को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो वेद से वंचित है, वो सोचनीय है। क्यों? उसने अपने कर्तव्य पथ का त्याग कर दिया है। तज निज धर्म विषय ले लेना, और विषयों से उसको मोह हो गया है। और कहते हैं कि जो द्विजबंधु है, अर्थात संध्योपासन का जिसने त्याग किया है, वो वेद को पढ़ने का अधिकारी नहीं है, ऐसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। और भगवान राम लक्ष्मण जी से पंचवटी में कहते हैं, भक्ति के साधन कहते हैं, भगत के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मणों के चरणों में बड़ी प्रीति हो, लेकिन ब्राह्मण कैसा? समदर्शी, समदर्शी। और ऐसे ब्राह्मणों को भगवान कहते हैं प्रीति करो। इसीलिए कहा, नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अरे ऐसे ब्राह्मणों के लिए जो संध्योपासन करते हैं और संध्योपासन करने के बाद वेद पढ़ने का, वेद अध्ययन का अधिकार प्राप्त है उनको, ऐसे ब्राह्मणों से भगवान अनुराग करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत श्रुति रीति।
और वैदिक और शास्त्र मार्ग के अनुसार जीवन को जिया जाए। और शास्त्र आज्ञा देते हैं कि विप्रो वृक्षो तस्य मूलम च संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। इसलिए नहीं कुछ ब्राह्मणों को और द्विजों को अगर नहीं कुछ करने आता है तो कम से कम भगवान सूर्य को जल दें और 28 बार गायत्री मंत्र का जप करें, तब भी कुछ बहुत मान लिया जाएगा कि संध्योपासन किया इन्होंने। क्योंकि नारद जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ये बता दो कि कलयुग में ब्राह्मण जो हैं, द्विज जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो धर्म से प्रायः च्युत हो जाएंगे, केवल ढकोसला करेंगे। तो ऐसे में ये बताओ कि कम से कम कितना गायत्री जप किया जाए। भगवान ने कहा एक माला 108 बार द्विज को चाहिए कि वो गायत्री जप करे। अरे बोले कलयुग में 108 बार कहाँ कर पाएगा ब्राह्मण, अगर नहीं कर पाता है, जो कर लिया वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं कर पाया तो प्रभु, तो बोले भी 28 बार तो करे कम से कम। तो बोले अगर कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया, बीमार है कोई घर में या स्वयं वो बीमार है, तब क्या करे? तो बोले 10 बार तो गायत्री मंत्र का जप करे ही। अष्टोत्तर शतम वा अष्टाविंशतिमेव वा 10 बारम असक्तो वा ना तो न्यूनम कदाचन। इसलिए भगवान कहते हैं कि चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। भागवत धर्म में अनुराग तब प्राप्त होगा जब स्वधर्म में चलेंगे, और जो स्वधर्म में चलने वाले ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। और भगवान राम ने अपने जीवन को इस तरह से जीकर दिखा दिया कि उनके चरित्र से हम आदर्श मानकर अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए भगवान राम ने संध्या करना प्रारंभ किया। रघुबर संध्या करन सिधाए, पुरजन कर जुहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। और लक्ष्मण जी भी साथ में संध्योपासन कर रहे हैं। इसलिए जो भगवान श्री राम की साथरी बिछाई गई, उसको लक्ष्मण जी ने नहीं बिछाया। किसने बिछाया? गुह समारी साथरी सुहाई। लक्ष्मण जी जब तक आते आते तब तक निषाद राजगुह ने उस अशोक वृक्ष के नीचे साफ सुथरा करके और साथरी बिछा दी। क्या साथरी बिछाई? कुश किसलय में मृदुल सुहाई। कुश पहले बिछाया, उसमें कोमल कोमल पत्ते बिछा दिए, और उसके बाद में उसके ऊपर से सुंदर फूलों की पंखुड़ियाँ, जितना सजाया सजा गया। अत्यंत प्रेम के साथ निषाद राजगुह ने उस साथरी को सजा दिया। क्यों? जगत पिता इस साथरी पर आज सोएंगे। और उसके बाद में भगवान के आने से पहले ही सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। पवित्र जो किसी तरह से अपवित्र नहीं थे, ऐसे फल और मूल साफ सुथरे करके, और मधुर जल, सुंदर मीठे फल और मूल, इनको भगवान के सामने पत्तल बनाकर सजा दिया, जहाँ पर भगवान को विश्राम करना था। और गंगा जी से दोनों में बनाकर पानी भर भर कर ले आए, रख दिया। अब योगियों का पात्र हो गया।
यतियों का पात्र सजा दिया निषाद राजगुह ने। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सुमंत जी सीता जी के सहित में अत्यंत स्नेह से समर्पित किए गए कंदमूल फल और जल का ग्रहण किया। कंदमूल फल और जल पाया भगवान श्री राम ने, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई और भगवान श्री राम लेट गए। शयन कीन रघुवंश मनि पाए पलोटत भाई। लक्ष्मण जी धन्य हैं, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। और भगवान जब सो गए, उठे लखन प्रभु सोवत जानी। जब तक भगवान सोए नहीं तब तक लक्ष्मण जी उनके मृदुल चरणों को चापते रहे। और उसके बाद में उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहि सचिव सोवन मृदबानी। सचिव से बड़े प्रेम से कहा कि तात आप भी शयन करो। और उसके बाद में कछुक दूर सजबान सरासन, थोड़ी दूर पर जाकर बाण पर धनुष चढ़ा लिया और वीरासन पर बैठ गए। जागन लगे बैठ वीरासन। लक्ष्मण जी आज से जागने लगे और 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। क्यों? एक तो लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ को मरना था। मेघनाथ को वरदान था कि जो 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग करेगा वही मेघनाथ का वध कर सकता है। इसलिए जामवंत जी ने भगवान राम की मूर्छा देखकर, जब मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया, यह देखकर जामवंत को बहुत क्रोध आया और सारथी को, घोड़ों को, रथ को चकनाचूर कर दिया और मेघनाथ के छाती पर लात मारा, जिससे वो खून का वमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। और उसके बाद पैर पकड़कर पटकना चालू किया। इतने क्रोध में जामवंत जी थे जब भगवान श्री राम नागपाश में बंध गए। लेकिन बर प्रसाद सो मरई न मारा, पुण्य पदगहि लंका तेहि डारा। तब जब नहीं मर रहा था तब मेघनाथ को पैर पकड़कर ऐसा फेंका कि वो रावण के सामने जाकर गिरा। इतना बलशाली जामवंत जी, लेकिन मेघनाथ मरा नहीं। क्यों? मेघनाथ को उसके हाथों मरना है जो 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग करे, और लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग किया। इसीलिए लक्ष्मण जी से मेघनाथ डरता था कि कहीं इनके हाथों मेरी मृत्यु न हो जाए। दूसरी बात, भगवान श्री राम जब तमसा नदी के तट पर आए तो तमसा नदी के तट पर विश्राम करने लगे और साथ में सारे प्रजाजन आए। अवधवासी, संपूर्ण अवधवासी आए। भगवान राम ने कहे विविध उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरह न फेरे। भगवान ने बहुत धार्मिक उपदेश दिए कि भैया लौट जाओ, ये धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरह न फेरे। भगवान श्री राम ने बहुत उपाय किया लेकिन कोई लौटा नहीं। बोले प्रभु 14 वर्ष तक आपके साथ में मैं बिताकर फिर आपके साथ ही अवध लौट आऊँगा, और जो कंदमूल फल आपको लगेगा आपको पवाऊँगा और स्वयं भी आपके पाने के बाद में भोग लगा कर पाऊँगा। कोई समस्या नहीं है, लेकिन साथ में चलूँगा।
भगवान राम ने कहा मेरे समझाने से भी ये नहीं समझ रहे हैं प्रेमी जन, अब क्या किया। भगवान ने माया का स्मरण किया और जब करीब रात के 12 बजे जब जाम जुग जामिन बीती, भगवान राम ने सची से बड़े प्रेम से कहा, तात ये सब नगरवासी सो गए हैं, इसलिए खोज मारी रथ हाँको ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। ऐसे रथ हाँको कि रथ के पहिए के चिन्ह पृथ्वी पर न बने। और भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को बैठाकर सुमंत ने ऐसा घोड़ों को बाग खींची, घोड़े हवा में उड़ गए, क्योंकि अगर पृथ्वी पर चलेंगे तो पृथ्वी पर तो रथ के चक्रों की छाप बनेगी ही। वो घोड़े आसमान में उड़ते हुए चले गए और सीधा संगमेरपुर में जाकर रथ उतर गया। खोज मारी रथ हाँको ताता। अरे लक्ष्मण जी ने कहा, देखा है मैंने, अगर सो गया तो खो गया। भगवान श्री राम का अगर संग करना है तो निद्रा का त्याग करना पड़ेगा। तमसा नदी पर यह शिक्षण हमें मिल गया है। यह विचार कर लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि मैं भगवान श्री राम के साथ रहते हुए 14 वर्ष तक निद्रा का त्याग करूंगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा भगवान से मेरा भी बिछोह हो जाएगा। और भगवान निरासक्त हैं, कब आगे चले जाएंगे और मैं हाथ मलता रह जाऊंगा। इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, उठे लखन प्रभ सोवत जानी, कही सचिव सोवन मृदबानी, कछुक दूरी सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। अब सोएंगे नहीं लक्ष्मण जी। आज के इस प्रवचन माला में भगवान श्री राम की शास्त्रों के प्रति आस्था और संध्योपासन का महात्म्य और लक्ष्मण जी ने निद्रा का परित्याग क्यों किया है, इन कारणों पर श्री सीताराम जी की कृपा से चर्चा हुई। आज की प्रवचन माला को यहीं पर विराम देते हैं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।